प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिनी दौरे पर। बनासकांठा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। मेहसाना में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद दुमका में राज्य के सबसे बड़े पुल का करेंगे उद्घाटन। कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। देवघर और गोड्डा में जमीन और शराब व्यवसायियों के कई ठिकानों पर आईटी और ईडी ने दी दबिश। चर्चित शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से तार जुड़े होने की है संभावना। और आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत की जीत का सिलसिला जारी। इंग्लैंड को 100 रनों से दी मात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज मेहसाणा में करीब 5,800 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बनासकांठा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर है जिसके दर्शन आप भी कर पा रहे हैं और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर भी एक झलक देखने के लिए यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। तो इस प्राचीन मंदिर की जो अलौकिकता है वो आपने देखी, भव्यता आपने देखी। और प्रधानमंत्री का अंबाजी मंदिर से नाता पुराना है। पिछले साल भी प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और यहाँ पर जो गब्बर आरती थी उसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी। प्रधानमंत्री अभी पूजा अर्चना करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और माँ अंबाजी का मंदिर गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है। माना जाता है, अगर इतिहासकारों की माने तो ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। और इस मंदिर का जो भव्य रूप है और इस मंदिर का जो शिखर है वो 103 फीट ऊंचा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका के लोगों को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद वे करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से मयूराक्षी नदी पर बने झारखंड के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। आगमन है दुमका जिला में। यहाँ मकरमपुर स्थित जो ब्रिज है, पुल है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज है झारखंड में। उस ब्रिज का इनाग्रेशन है, तो उसके लिए हम लोग पूरा तैयारी में हैं। उसके बाद पब्लिक मीटिंग भी होगा, तो उसके लिए पूरा जिला प्रशासन तैयारी किया है। दुमका के सबसे लंबे सेल्फी ब्रिज के निर्माण से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि इस पुल से सदर प्रखंड के कुमराबाद और मसलिया प्रखंडों के 40 गांवों को फायदा मिलेगा। लंबा मांग था, ये पुल निर्माण हो चुका है। इसका उद्घाटन 30 तारीख को होना है। आज सरकार में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और उनका सोच है कि सुदूर इलाके के देहाती क्षेत्र में जो भी मूलभूत सुविधा से वंचित है, ऐसे जगह में पुल से, सड़क से जोड़ करके यहाँ के आदमियों को, जनजाति के भी बसते हैं, यहाँ पर आदिवासी भी बसते हैं, इनके आने जाने की सरल सुगमता हो, इसके इनके व्यापार बढ़े है। जैसे कुमराबाद टू मकरम को जुड़ गया है, जैसे कि यहाँ पर 140 गांव का लिए भी सुविधा हो गया। मान लीजिए कुमराबाद से मकरमपुर 13 किलोमीटर, ये बंगाल आसनसोल सब शॉर्ट हुआ है, सुविधा है। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, दुमका वासियों को भी अच्छा लग रहा है। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। वे गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच लाखों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। श्री सोरेन ने भाजपा पर राज्य में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने अब तक उल्लेखनीय कार्य किया है। काम करने का समय ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से हर एक गांव का, एक पंचायत का
क्या जरूरत है, किन किन परिवार को क्या जरूरत है, सारा चीज हम लोग का पता आवेदन आ गया। इस मौके पर गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी उपस्थित थे। श्री सोनू ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे जिले में पीरटांड प्रखंड को ही सर्वाधिक योजनाएं मिली है और सर्वाधिक काम हुए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर सरकार गंभीर है। वे रामगढ़ जिले में वैश्य महासमाज द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जब उस मामले को हमने विधानसभा के पटल पर लाया और विधानसभा ने उसको विशेष समिति के पास भेजा है, तो विशेष समिति में जो फिर आगे निर्णय होगा तो फिर बताएंगे आपको। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा गठित अधिवक्ताओं की टीम ने जमशेदपुर के साक्षी और बिष्टुपुर समेत विभिन्न इलाकों में नक्शा विचलन मामले की जांच की। टीम ने 4 बिंदुओं पर तहकीकात की और नक्शा विचलन की हकीकत जानने का प्रयास किया। रिट पिटिशनर ने जो लिख कर दिया है, शिकायत की है, वो शिकायत में कहां तक सच्चाई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर रांची के मांडर स्थित मुरमा मेला स्थल पर निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। ओएसडी गीता चौबे और रांची के उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार ने इस दौरान धर्मगुरु बंधन तिग्गा समेत करीब 100 लोगों के मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप इंस्टॉल कराया। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने मांडर विधानसभा क्षेत्र के 10 मतदान केंद्रों में जाकर विशेष शिविरों का निरीक्षण भी किया। आज से देश भर में 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है और उनके स्मरण में प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। देवघर जिले में कई जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग आज छापेमारी कर रही है। केंद्रीय एजेंसी ने जिनके ठिकानों पर दबिश ली है उनमें महेश लाठ, सुशील सुल्तानिया, उमा शंकर सिंह, ब्रजेश राय, संजय मालवीय, राज नारायण खवाड़े, सजयानंद झा, नंदकिशोर दास और महेश मिश्रा प्रमुख हैं। इधर गोड्डा जिले में भी एक बड़े व्यवसायी मुकेश बजाज के विभिन्न ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। बताया जाता है कि व्यवसायी के गोदाम, दुकान, मॉल और घर पर एक साथ केंद्रीय एजेंसी की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। मीडिया एजेंसियों के अनुसार इस व्यवसायी के तार राज्य के चर्चित शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से जुड़े हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वयंसेवकों का अमृत कलश के साथ दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। आज सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के 2 वर्ष के लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा। इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माई भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में कल शाम 2 ट्रेनों की टक्कर में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 लोग घायल हुए हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पलासा यात्री रेलगाड़ी ने रायगड्डा यात्री रेल को कंकटपल्ली में पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण 3 डब्बे पटरी से उतर गए।
घायलों को विशाखापट्टनम और विजयनगरम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। इसी बीच विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने लोगों को जानकारी देने के लिए कई हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं, जो इस तरह से हैं 0891274633 साथ ही 089127444619 8106053051 और भी नंबर हैं 8106053052। साथ ही आप संपर्क कर सकते हैं 8500041670 और 8500041671। ये तमाम नंबर्स हैं जिन पर आप फोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। ट्रैक का रिस्टोरेशन का काम अभी हमने फोकस किया है। जो लोगों को रेस्क्यू करने का काम था वो कल रात को हमने करीब 12 बजे तक वो क्लियर हो गया था। वर्तमान हम लोग एक्सग्रेसिया और कंपेंसेशन का पेमेंट जो है वो भी चालू है। ट्रैक रेस्टोरेशन हम लोग आज आशा है कि आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। 11 लोगों का अनफॉर्चुनेट डेथ है और जो इंजरीज हैं वो 50 अराउंड है। कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जो ट्रैक है पूरा कंप्लीटली वो 4 बजे तक आज शाम को आज हम लोग क्लियर कर देंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा हादसे में घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिले के एमआरपी से अधिक मूल्य पर विदेशी शराब बिक्री करने वाले 12 दुकानों के 24 विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है। इन विक्रेताओं को निष्कासित करने के लिए महाप्रबंधक संचालन झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची से अनुशंसा की गई है। गृह रक्षा वाहिनी के दुमका स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र नकटी में विगत 63 दिन से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होमगार्ड के जवानों का पारण परेड का आयोजन रविवार को हुआ। पारण परेड में देवघर, गोड्डा, रांची, हजारीबाग और चतरा जिले के 351 प्रशिक्षु होमगार्ड के जवानों ने भाग लिया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में संथाल परगना क्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन मंडल और विशिष्ट अतिथि एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार उपस्थित हुए। खूंटी जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष सत्य प्रकाश के मार्गदर्शन में रविवार को कर्रा के प्रसिद्ध सोनमेर माता मंदिर परिसर में आयोजित मेला में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को कई कानूनी पहलुओं से अवगत कराया गया। कोडरमा जिले में डॉक्टर परिमल तारा के लिखित आवेदन पर डॉक्टर अलंकृता मंडल और डॉक्टर पूनम के खिलाफ तिलैया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोप है कि दोनों महिला चिकित्सकों की लापरवाही के कारण डॉक्टर प्रीति रानी की मौत हुई। उल्लेखनीय है कि जिले की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर प्रीति रानी तारा की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। रांची के मटका कारोबार संचालित करने वाले आनंद वर्मा को थाने में अब हर सप्ताह हाजिरी लगानी होगी। हाजिरी नहीं लगाने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई की रिपोर्ट के आधार पर इससे संबंधित आदेश एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के ऑफिस से जारी किया गया है। रांची जिले के सुखदेवनगर थाना पुलिस ने मारपीट करने और बम मारकर जख्मी करने के मामले में विक्की यादव और विक्रम यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों काफी दिनों से फरार थे। दोनों को अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। गुमला जिले की बसिया थाना पुलिस ने 1 दर्जन स्कूलों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के अपराधी दिन में स्विफ्ट कार से विभिन्न स्कूलों की रेकी कर घटना को अंजाम देते थे। हजारीबाग जिले की कटकमसांडी थाना पुलिस ने तस्करी के एक आरोपी को 1 किलोग्राम से ज्यादा अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद मिनहास चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित दर्जी बिघा का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा गया।
रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र के नीमटोला बोंगावार 4 लेन सड़क के समीप एक अनियंत्रित कार 8 फीट गहरे नाले में जा गिरी, जिससे कार चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज रिम्स में चल रहा है। खूंटी जिला मुख्यालय के दतिया रोड स्थित लाइट्स इंस्टीट्यूट शिक्षण संस्थान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला इकाई द्वारा रविवार को डॉक्टर कार्तिक उरांव की 99वीं जयंती मनाई गई। मौके पर विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जयंती के मौके पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। खूंटी जिला स्थित बिरसा कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर मंजूषा पूर्ति को इस वर्ष के महर्षि वाल्मीकि सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पूर्ति की बहुमुखी प्रतिभा को सराहते हुए गुरु फाउंडेशन रोहतक द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए यह सम्मान दिया गया। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया स्थित साहू भवन में दलित शोषण मुक्ति मंच के तत्वाधान में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प के साथ जिला स्तरीय दलित समागम का आयोजन किया गया। समागम में दलितों की मांगों पर देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान में कोडरमा जिले से 10,000 हस्ताक्षर एकत्रित करने और 4 दिसंबर को संसद मार्च में दिल्ली चलने का आह्वान किया गया। देवघर जिले में 21वें पुस्तक मेले का आयोजन 12 से 22 जनवरी तक होगा। इस संबंध में मेला संयोजक डॉक्टर सुभाष चंद्र राय ने जानकारी दी कि पुस्तक मेला के सफल संचालन के लिए कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। इसकी बैठक 5 नवंबर को रेड रोज स्कूल में संध्या 5 बजे होगी। रामगढ़ जिला के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को हुआ। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 59 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें झारखंड से 18 और बिहार से 41 टीमें शामिल हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सीबीएसई का झंडा फहराकर किया गया। और अब बात करेंगे मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 14.9 डिग्री सेल्सियस तापमान गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया। आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। कल खेले गए मैच में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया। आईसीसी विश्व कप में भारतीय टीम जब लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरी तो टीम की कोशिश अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की थी। टॉस इंग्लैंड ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विश्व प्रतियोगिता में भारतीय टीम पहली बार पहले बल्लेबाजी करने उतरी। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही और शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जल्दी पवेलियन लौट गए। गिल ने 9 रन, कोहली ने 0 और श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर वापस लौटे। इसके बाद आए केएल राहुल के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलते हुए रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। रोहित और राहुल ने चौथे विकेट के लिए 91 रन जोड़े। खतरनाक हो रही इस साझेदारी को डेविड विले ने तोड़ा। उन्होंने राहुल को 39 के स्कोर पर कैच आउट करवाया। इसके बाद शतक की तरफ बढ़ रहे भारतीय कप्तान को आउट करके आदिल रशीद ने इंग्लिश टीम को बड़ी सफलता दिलाई। रोहित ने 87 रन की पारी खेली। रोहित के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। हालांकि जडेजा और शमी जल्दी ही पवेलियन लौट गए। सूर्य कुमार यादव ने 49 रन बनाकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 229 रन बनाए। बुमराह 16 और कुलदीप 9 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत द्वारा दिए गए 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने सधी हुई शुरुआत की। हालांकि टीम का स्कोर जब 30 रन पहुंचा तब जसप्रीत बुमराह ने डेविड मलान को 16 के स्कोर पर बोल्ड किया। अगली ही गेंद पर बुमराह ने जो रूट को 0 पर एलबीडब्ल्यू करके टीम को बड़ी सफलता दिलाई। बेन स्टोक्स भी खाता नहीं खोल पाए और शमी की गेंद पर बोल्ड हो गए। शमी ने इसके बाद जॉनी बेस्टो को भी 14 रन के स्कोर पर बोल्ड करने में सफलता पाई। वहीं कुलदीप यादव की शानदार गेंद को कप्तान जोस बटलर समझ नहीं सके और 10 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड हो गए। इसके बाद इंग्लैंड के विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और पूरी टीम 129 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। भारत की तरफ से शमी ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ने अपने अजेय सिलसिले को बरकरार रखते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। लखनऊ से अभिषेक महाजन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होना है। रेस में बने रहने के उद्देश्य से दोनों टीमों के लिए मुकाबला
जीतना बेहद जरूरी है। हालांकि उन्हें अपने बाकी बचे सभी मैच जीतने होंगे और अन्य मैच के परिणाम अपने अनुकूल रहने के लिए भी उम्मीद करनी होगी। तो श्रीलंका ने पहले 3 मैच में पराजय झेलने के बाद अगले 2 मैच में जीत दर्ज कर अपनी उम्मीद जगाई है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने इंग्लैंड और पाकिस्तान को हराकर उलटफेर किया है और वह अब श्रीलंका के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेगा। तो श्रीलंका और अफगानिस्तान का होगा सामना और दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से दोनों टीमों को 2-2 मैच में ही जीत हासिल हुई है। दोनों के बीच अब तक 11 वनडे हुए हैं, जिसमें श्रीलंका ने 7 और अफगानिस्तान ने 3 मैच जीते हैं। रांची में खेली जा रही एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। इससे पहले कोरिया की मलेशिया से और थाईलैंड की जापान से भिड़ंत होगी। और अब बात कारोबार जगत की। एक साल लंबी चली कवायद के बाद केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग 25 साल की रूपरेखा तैयार करने के अंतिम चरण में है। इसके तहत भारत को 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि लंबी अवधि के कुछ लक्ष्यों को व्यापक तौर पर चिन्हित किया गया है। दिसंबर तक विजन दस्तावेज तैयार हो सकता है। भारत ने 5 देशों के समूह यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAEU से कारोबार के ताजा आंकड़े मांगे हैं। मामले के जानकार सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार वार्ता पर बातचीत की पहल शुरू कर दी है। EAEU में रूस परिसंघ, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान शामिल हैं। इस समूह में रूस न केवल सबसे बड़ा देश है, बल्कि इसकी वित्त वर्ष 2023 में भारत के साथ कारोबार में हिस्सेदारी 98% है। एनटीपीसी ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मुनाफा 38% बढ़ा और 4726 करोड़ पर पहुंच चुका है। अप्रैल सितंबर के दौरान कंपनी का औसत टैरिफ 16 पैसे प्रति यूनिट कम हुआ, औसत 4.61 रुपए प्रति यूनिट पर पहुंचा। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बैंक ने बताया कि SBI के ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में धोनी कई मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन्स में अहम भूमिका निभाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में संयम बनाए रखने की धोनी की कैपेसिटी, दबाव में स्पष्ट सोच और तेजी से फैसले लेने की उनकी प्रसिद्ध क्षमता उन्हें SBI का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आइडियल चॉइस बनाता है। आज से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में कई MSMEs अपना IPOs लेकर के आ रही हैं। सेलो वर्ल्ड का IPO आज से निवेशकों के लिए खुलेगा। मामाअर्थ की कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड भी 31 अक्टूबर से निवेशकों के लिए अपना IPO ला रही है। ट्रांसस्टील सिटिंग टेक्नोलॉजीज का IPO भी आज से ही निवेशकों के लिए खुल रहा है। इसके अलावा कई कंपनियां इस हफ्ते अपना IPO लॉन्च करेंगी। टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी भारती एयरटेल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच इंटीग्रेटेड कॉलिंग को लेकर साझेदारी हुई है। अब ग्राहकों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से फोन कॉल्स की सुविधा मिलेगी। अभी तक ये सुविधा केवल एंटरप्राइज ग्राहकों को मिलती है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि पहली बार है कि देश में कोई ओवर द टॉप प्लेयर मोबाइल उपयोगकर्ताओं को कनेक्ट करेगा। बॉन्ड बाजार के लोगों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक नवंबर के पहले हफ्ते में ओपन मार्केट ऑपरेशंस आयोजित कर सकता है। सरकार द्वारा खर्च बढ़ने और सरकार के बॉन्डों की परिपक्वता की वजह से बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की स्थिति सुधरने की संभावना है। बाजार के हिस्सेदारों को उम्मीद है कि RBI OMO बिक्री की सूचना 31 अक्टूबर तक जारी करेगा। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं में ई-कॉमर्स व्यापार की स्पष्ट परिभाषा पर काम करने का आग्रह किया है। इससे विकासशील देशों को तेजी से बढ़ते क्षेत्र पर फैसले लेने में मदद मिलेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में WTO के विकसित और विकासशील सदस्य देशों के बीच इस विषय को लेकर की सहमति नहीं है। जिनेवा में पिछले हफ्ते WTO सदस्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी एनरॉक ने देश के 7 सबसे बड़े शहरों में लग्जरी घरों के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक साल के पहले 9 महीने में दिल्ली NCR में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के लग्जरी घरों की बिक्री 2 गुना हुई, 13,630 इकाइयों पर पहुंची। इस साल 7 प्रमुख शहरों में लग्जरी आवासीय इकाइयों की बिक्री भी 2 गुने से ज्यादा बढ़ चुकी है। FM रेडियो नेटवर्क रेडियो मिर्ची और रेडियो ऑरेंज के गठजोड़ ने बिग FM रेडियो नेटवर्क का अधिग्रहण करने के लिए 251 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला आम कैंसर है। स्तन कैंसर के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। स्तन कैंसर में स्तन की कोशिकाओं में असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि के कारण गांठ बन जाती है। स्तन कैंसर तेजी से बढ़ता है और शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है।
भारत में अप्रोक्सीमेटली 14 लाख केसेस डायग्नोस होते हैं कैंसर के, जिसमें 2 लाख जो पेशेंट्स होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कैंसर है। इवन दिल्ली में भी मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसलिए ये अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें अवेयरनेस होती है रिलेटेड टू अर्ली डायग्नोसिस, रिलेटेड टू फॉलो अप, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। आपकी एज 48-50 ईयर्स के बाद की है और ब्रेस्ट लंप है तो उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है वो कैंसर हो, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। प्री मेनोपॉजल में यूजली जो गांठें होती हैं वो बिनाइन होती हैं, बट डेफिनेटली तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि टू डिलिनेट करने के लिए ये ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठें हैं वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। महिलाओं का शादी देर से करना, अधिक उम्र में गर्भधारण जैसे कारक स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। स्तन कैंसर के लक्षणों में स्तन में गांठ, स्तन के आकार में बदलाव, निपल से स्राव या स्तन में सूजन जैसे लक्षण शामिल हैं। प्रिवेंशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। आप पोल्यूशन को हम अनकंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट जितने भी हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग डाइट एंड एक्सरसाइज उसको फॉलो करना है। सेकंड है, अगर डायग्नोस हो जाता है तो घबराना नहीं है, आजकल बहुत सारी ट्रीटमेंट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिनी दौरे पर। बनासकांठा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में की पूजा अर्चना, मेहसाना में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद दुमका में राज्य के सबसे बड़े पुल का करेंगे उद्घाटन, कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। देवघर और गोड्डा में जमीन और शराब व्यवसायियों के कई ठिकानों पर आईटी और ईडी ने दी दबिश, चर्चित शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से तार जुड़े होने की है संभावना। और आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत की जीत का सिलसिला जारी, इंग्लैंड को 100 रनों से दी मात।